नीट का एग्जाम पास आते थे एक मुंह उठा के आ गए कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा एम्स का, नहीं होगा। सारी चीजें फ्री दे रखी है तुम्हें, बस फ्री टेस्ट दो, अपनी तैयारी को जज करो और फिर लगता है इंप्रूव करना है अपने आप को तो फिर कहीं एनरोलमेंट हो या सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। जब तक तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि समय कम है और सही समय में सही फैसला बहुत जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। एम्स एग्जाम को क्रैक करना है, हमारे पास गिने चुने 1 महीना है लास्ट हमारी लाइफ का। अगर हम देखा जाए कि 1 महीने में जान लगानी है, उसके बाद ये साल गुजर जाएगा। अब ये साल कहां गुजरेगा, वापस ड्रॉप ईयर में या फिर हमारे एम्स हॉस्पिटल एम्स कॉलेजेस के अंदर, ये निर्भर करता है आपके इस 1 महीने के अंदर। तो मैं बताने वाला हूं कि इस 1 महीने में क्या गलतियां अवॉइड करनी है, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से स्टडी करनी है और किस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, और जो नए अभ्यर्थी हैं, नए कैंडिडेट हैं, नए एस्पायरेंट हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बिकॉज इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखे हैं कि आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, फिजिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री में कौन सा इंपॉर्टेंट है, जीके कैसे पढ़ना है, और अब तो आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है आपके लिए ये। तो ये वीडियो पूरा प्रॉपर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एम्स एग्जाम को क्रैक करने से रिलेवेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन करिएगा और यहाँ पे बहुत सारा अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहता है। डेली बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू के टेस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स मिल जाती हैं। मतलब डेली कुछ ना कुछ आपके लिए मोर देन 100 क्वेश्चन के आसपास का कंटेंट डिलीवर होता है यहाँ। अब बात करें सबसे जरूरी चीज, एक फ्री गिफ्ट जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, वो है आपके एम्स एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट। जैसे 30-30-30 10 मार्क्स का जो एम्स का पेपर आता है, सेम वैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। तो 10-10 करके अगर आप मार्क्स इंप्रूव करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। कैसे टेस्ट देना है ये, आपको सिंपली अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, हैमबर्गर स्विच पे यानी कि लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होगी, उस पर क्लिक करके फ्री मटेरियल्स में आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ट वाला सेगमेंट एंड देन फ्री मेगा टेस्ट पे आके आप अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करें एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सबसे पहली चीज मिस्टेक्स। इस लास्ट समय पे जो बच्चा मिस्टेक करता है वो ये दिख रही है। यहां क्या चीज है सर, ये तो आपने मिस्टेक कर दी है, बायोलॉजी नहीं लिखा है। अरे यही तो तुम मिस्टेक कर रहे हो। तुम दिन भर बैठ के बायोलॉजी पढ़ते रहते हो, जब देखा बायो पढ़ा, जब देखा बायो पढ़ा, कुछ नहीं आता बायो पढ़ा, मोटिवेशन मिल रहा है बायो पढ़ा, डिमोटिवेट हो रहे हैं बायो पढ़ा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा बायो पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हो। एग्जाम में बायो का उतना ही वेटेज है जितना कि इन 2 सब्जेक्ट का है। सर तो आपने ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि ये जो सब्जेक्ट थोड़ा डरावना है, यहां पे 5-6 मार्क्स कम आए तो ये सब्जेक्ट इस चीज को कंपनसेट कर सकता है, इतना इजी होता है। इनकी क्लासेस भी आपकी चल रही है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। अब जरूरी चीज ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि हम सिर्फ दिन भर बैठ के बायो पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, फर्स्ट क्या करना है आपको, जब भी आप स्टडी करो तो आप क्या करते हो, बायोलॉजी, लेटर विल बी स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जीके, ये हम करते हैं। इसको जस्ट स्किप कर दो, ये मिस्टेक है हमारी। हम हर बार शुरुआत बायो या इजी सब्जेक्ट से करते हैं, उस चक्कर में हमारा मोरल डाउन हो जाता है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम टच भी नहीं करते हैं। इस मिस्टेक्स को अवॉइड कर दो, अभी से अवॉइड कर दो। पढ़िए ना पास में एनसीईआरटी बायोलॉजी की, हटाओ, फिजिक्स लेके आओ। अभी करोगे, अभी करो, अभी करो, सोचो और लग जाओ। सेकंड जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो है हमारी स्टार्ट अ रियल प्लान। हम कई बार क्या करते हैं, किसी और की चीजें देखते हैं, यार वो तो बहुत अच्छा करता है, उसका प्लान कितना शानदार था यार, 10-10 बार रिवीजन कर रहा है, उसका प्लान मैं भी फॉलो करूंगी। नहीं, देखो उसके पढ़ाई का लेवल अलग है, तुम्हारी पढ़ाई का लेवल अलग है। ऐसा कभी नहीं है कि 10 बार पढ़ने से और 5 बार पढ़ने से कुछ फर्क आएगा। अगर आप उतने ही फोकस के साथ 5 बार पढ़ लेते हो तो आप उससे ज्यादा या उसके बराबर मार्क्स लेके आ सकते हो। डिपेंड कि आप कैसा कंटेंट पढ़ रहे हो, डिपेंड कि आप कितना टाइम दे रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना, एक स्ट्रांग बेस होना आपका जरूरी है, यानी कि आपका पीसीबी के अंदर यूं नहीं कि सर हमें तो कुछ आता पता ही नहीं है सब्जेक्ट का और हम चले हैं एम्स एग्जाम फोड़ने, नहीं निकल पाएगा। तो अपना बेस को स्ट्रांग रखो। एज सुन एज कॉन्सेप्ट को आप क्या करो, क्लियर करो। फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री में बात करूं, बायो में बात करूं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं हमारे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएगी और हमें कम टाइम देना पड़ेगा, उन्हें बार बार रिकॉलिंग में नहीं लाना पड़ेगा अगर एक बार कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई हमारी तो। क्योंकि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ये हमारा टाइम सेव करता है, हमें बार बार पढ़ने से बचाता है। दूसरी चीज है, डोंट इग्नोर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर हम इग्नोर तो नहीं करते हैं, लेकिन बेटा पढ़ते भी तो नहीं हो।
अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ और पूछो अपने आप से कि सोनाली तू कितनी देर बायो पढ़ती है, कितनी देर फिजिक्स पढ़ती है, कितनी देर केमिस्ट्री पढ़ती है। प्रीति तू कितनी देर फिजिक्स पढ़ती है, कितनी देर बायो पढ़ती है। अपने आप से पूछो तो आपको जवाब मिलेगा, हाँ यार मैं तो मैक्सिमम टाइम तो बायो को देती हूं। यही नहीं करना है बिटिया, यही नहीं करना है। हम अक्सर उसी सब्जेक्ट को वेटेज देते हैं या उसी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं जिसको पढ़ने में हमारा थोड़ा मन लगता है, थोड़ा बनता है। अरे बेटा ये एक बहुत फॉल्स ट्रैप है। वहां मन लग रहा है ना तो वहां से हटाओ। दूसरे सब्जेक्ट में मन तब लगेगा जब आप अपना एफर्ट डालोगे। मैं सिंपल सी एक कहानी बताता हूं। आपकी दोस्त, खास सहेली, उसका नाम क्या है? जैसे मैं मेरी बात करता हूं, चलो मेरी खास सहेली, उसका नाम क्या है? मान लेते हैं मेरी खास सहेली का नाम ले देते हैं ऋतु। अब मेरी वो खास सहेली क्यों है? हम बचपन से साथ रहे हैं, ठीक है, हम बचपन से साथ रहे, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही जगह कोचिंग गए हैं, कई बार हमने एक साथ खाना खाया है घर पे, या तो मैं उसके घर चला गया, उसने मेरे घर आ गया, मतलब हमारे टर्म्स बहुत अच्छे थे, फैमिलियर। तो इस सब में एक बात कॉमन आ रही है, क्या? टाइम। हम टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारी बहुत अच्छी बनती है। आप देखो आपकी सहेली जो बेस्ट फ्रेंड है, आप हमेशा उसके साथ रहते हो, शॉपिंग उसके साथ जाओगे, खाना खाने उसके साथ जाओगे, कुछ भी बात होगी, यार देख मेरी मम्मी वो लेके आई है, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। सेम चीज आप सहेली को रिप्लेस कर दो सब्जेक्ट से। आप जहां बायो है वहां फिजिक्स डाल दो, थोड़ी देर जबरदस्ती डालो ना। सहेली ऐसा तो नहीं कि रात में सपना आया हाँ हाँ ऋतु मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, नहीं, आपने शुरुआत में एफर्ट्स डाले, उसने एफर्ट्स डाले, दोनों ने साथ रहना शुरू किया। बस यही चीज आपको आपके सब्जेक्ट के साथ करनी है। आप फिजिक्स के साथ एफर्ट्स डालो, शुरुआत में एफर्ट्स डालो, जैसे ही बनने लगेगा ना आपको मजा आने लगेगा, फिर फिजिक्स आपके साथ और आप फिजिक्स के साथ रहने लगोगे, और तब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनने लगेगा। जो आज बायो की कंडीशन है वो कल फिजिक्स की कंडीशन हो जाएगी। बस इसे ही कहते हैं हम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स। तो ध्यान रखना, आप टाइम दो उसे, आप टाइम दोगे तो अपने आप सब्जेक्ट में मजा और इंटरेस्ट आने लग जाएगा। हमेशा देखना आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा, एक दो दिन जब फिजिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ फिजिक्स पढ़ने का आज बहुत मन कर रहा होता है, उस दिन सवाल बनते भी हैं, तो जिस दिन सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उस दिन पढ़ने का और मन करता है। बस वैसी ही दोस्ती को आपको कंटिन्यू करना है। जब नहीं बने तो उसे छोड़ो मत। हमारी कोई दोस्त हमसे बात नहीं करते, हम जाते हैं ना मनाने, उसे गुदगुदी करते हैं, वो छेड़ते हैं उसे, ताकि वो फिर हंस दे, स्माइल कर जाए और हमारी दोस्ती वापस गहरी हो जाए। सेम वैसा ही आपको आपके सब्जेक्ट के साथ करना है, टाइम दो उसे। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को टाइम दो। आप क्या करो, फॉर्मूला चार्ट बनाओ, ये दोस्ती करने के स्टेप हैं। फॉर्मूला चार्ट बनाओ, वन लाइन ट्रिक बनाओ, अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को कहानी से रिलेट करो। फिजिक्स है, आप रियल लाइफ में फील कर पाओगे चीजों को, तो अपने आप चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएगी। सेम ऐसी अगर मैं बात करूं आपके साथ में, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमारे लिए जरूरी है सांस लेना और सांस में हमारे पास है ऑक्सीजन, वैसे ही एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है एमसीक्यू, और एमसीक्यू का मतलब है ऑक्सीजन। अगर आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, कितनी ही मोटी किताबें पढ़ लो, जैसे मेरे पास में बेटा मोटी मोटी किताबें हैं, ये देखो, ये बायोलॉजी की मोटी मोटी किताबें हैं बेटा, ये मोटी मोटी किताबें हैं। ये आप इंडिया का कोई ऐसा कोचिंग, कोई ऐसी यूपीएससी तक के एग्जाम्स के अंदर इन बुक से सवाल उठते हैं बेटा। आपको बुक की कंडीशन दिख रही होगी, कितनी पुरानी बुक है। ये जो किताबें है ना बेटा, ये एनसीईआरटी नहीं है, ये ट्रूमैन बुक्स हैं, मतलब ये बाइबल है। एनसीईआरटी वगैरह सब इन किताबों से मिलकर बनी है। क्या मैं इनको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, इनको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक मैं इनमें पढ़ी हुई चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, और वो इंप्लीमेंट होगा एमसीक्यूज में, क्वेश्चंस के अंदर। जैसे ही क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी, आपके स्कोर आने लग जाएंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान, 50 एमसीक्यू से शुरुआत करो। ऐसा तो नहीं बेटा कि हम जब दोस्ती करते हैं तो दिन भर 24 घंटे साथ रहते हैं, नहीं। मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, हम 15 मिनट रहते हैं, मम्मी जाके आ रही हूं मैं, फिर एक घंटा रुके, मम्मी वो उसके साथ पढ़ाई कर रही हूँ, 3 घंटे रुके, फिर पता चलता है मम्मी को भी कि हाँ चलो ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, कोई बुरी आदत नहीं है उस सहेली की भी, तो वो टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आप कभी मम्मी मैं आज रात में रुकूंगी, वहां बैठ के पढ़ाई करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम ऐसे ही आदत डालो, पहले 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आप 50 से 100 क्वेश्चंस पे जंप कर जाओगे, और जिस दिन आप 100 क्वेश्चंस पे आओगे उस दिन आप सोचोगे कि यार 100 क्वेश्चन मैं फिजिक्स के कर रही हूं। और ये करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए बेटा। मैं सिंपल सीधी एक चीज कह रहा हूं आपको, आज से शुरू कर दो 20 सवाल करना, और 20 से 50 आने में कितने स्टेप हैं बेटा? 6 दिन लगेंगे आपको। 6 दिन में आप 50 सवाल आ जाओगे। हर रोज 5 सवाल का इंक्रीमेंट कर दो, 6 दिन में आप 50 सवाल कर लोगे, ध्यान रखना। और आगे आने वाले 20 दिनों में आप 100 सवाल तक पहुंच जाओगे। एम्स के एग्जाम के लिए हमारे पास 30 दिन पड़े हैं आज। आप खुद सोचो, लास्ट टाइम पे आप 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 200 क्वेश्चन बायोलॉजी, हर किसी के बस में नहीं है, और जिसके बस में है उसी के लिए एम्स एग्जाम वेट कर रहा है।
तो बस ये चीजें आप करो, बहुत प्यारी बहुत इजी चीजें हैं, बट हम इस तरीके से कभी देखते नहीं है। बाकी जो हमारे पास में हमारा एडिशन सब्जेक्ट रहा, जिसमें हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, हमारे जीके के नाम पे, वो चीजें भी आप कर सकते हो। उसके लिए भी सेपरेट क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है बेटा, बहुत प्यारे तरीके से आप आसानी से क्लासेस को करो। ऑलरेडी वीडियोस बन रहे हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है, आप जाके देखो। जहाँ पे जीके की क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बवंडर तरीके से क्लासेस कर रहे हैं। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 मिनट में मैं आपके 50-60 क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं। और बाकी टेस्ट के लिए मैंने आपको दे ही रखे हैं, आप डेफिनेटली टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। और प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं एक मन में विचार आता है कि हम ढंग से तैयारी करें, क्योंकि मॉक टेस्ट एनालिसिस करना ही हमारी रियल प्रिपरेशन होती है। क्योंकि ढंग से तैयारी करने का मतलब है हमारी गलतियों को हम इग्नोर नहीं करेंगे, हमारी गलतियों को हम बाहर निकालेंगे, हमारी गलतियों पर हम काम करेंगे। तो उन गलतियों पे काम करेंगे जिनसे हमारा स्कोर जो है वो कम से कम 75+ आ जाए, हमारे एम्स एग्जाम के ड्रीम को साकार करने के लिए। आपको पता है यार कि इस बार हमारा कंपटीशन किस लेवल पे जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो नीट का एग्जाम हो जाएगा 4 मई को, एम्स के फॉर्म 7 मई तक भरे जाएंगे। ये जो 4 दिन है ना, ये 4 दिन आपके इस लाइफ के अंदर बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि इन 4 दिन में उन बच्चों की एंट्री होगी जो घायल शेरनियां हैं। उनका नीट का एग्जाम बस थोड़े मार्क्स से रह गया है, 550, 570, 600 मार्क्स आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो जान लगा देगी वापस आपके एम्स एग्जाम के लिए। सोचो कंपटीशन कहां है आपका। ये 4 दिन जिन लोगों की एंट्री होगी, जिन लोगों ने फॉर्म भरेंगे, वो सारे के सारे अच्छे टुच्चे नहीं है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो एग्जाम क्रैक करने का दम रखते हैं। और अगर हमें उन्हें हराना है, इसका मतलब तैयारी आज शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक बड़े एग्जाम नीट की तैयारी करते हैं, उनकी आधी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन हमें आज से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम उनके इक्वल या उन्हें बीट कर पाएंगे। उन्हें बीट करना ऐसा नहीं नामुमकिन नहीं है। आप खुद सोचो, हमारे साथ ऐसा होता है एग्जाम में, लगता है कहीं ना कहीं कि यार मार्क्स कम आए हैं, और फिर एकदम से न्यूज हो जाए कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, 10 दिन बाद में दोबारा एग्जाम है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना, फिर लग जाते हो तुम जान लगाने कि 10 दिन बचे, 10 दिन में सारा तूफान एक कर दूंगा। लेकिन वही सोचो, जब हमारा एग्जाम खराब होता है तब हमारे मन में चीज आती है, यार 10 दिन और मिल जाते, 5 दिन और मिल जाते। इस बार नीट एग्जाम में जिसका पेपर खराब होगा, खास तौर से गर्ल्स, उसके साथ ये मौका होगा, और ये वो बच्ची जानती है कि अगर मेरा पेपर खराब हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एम्स का फॉर्म डालूंगी और जान लगा दूंगी उसके अंदर। तो सोचो कंपटीशन कहां है हमारा। तो ये 75 नंबर लाना हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे सिलेक्शन के लिए कितना जरूरी है, ये चीज आपको रियलाइज हो रही होगी। तो बस इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। ये 30 डेज हमारे पास में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए यहां 75 डेज पे हमारी जो कट ऑफ है वो बहुत जरूरी है, 75 मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। इन मार्क्स के लिए ही मैंने आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच और उम्मीद 4.0 बैच के अंदर 100 आवर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। उस 100 घंटे में हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। कल जेके बोपी का एग्जाम हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। उससे पहले बेटा आपका महाराष्ट्र का एग्जाम हुआ था, 4 शिफ्ट में 400 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। और मैं प्रॉमिस करता हूं एम्स में भी सेम ऐसा होगा। आप इनरोल करके फॉलो करना इसको आंखें बंद करके, बस जान लगा दो कि भैया मुझे वो 100 घंटे की क्लासेस कंप्लीट करनी है। मेरे को इसमें जो 150 टेस्ट दे रखे हैं उसमें से कम 120 टेस्ट देने हैं। हर रोज 4 टेस्ट दूंगी भैया मैं। डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। और वो सारे टेस्ट मैंने आपको यहां प्रोवाइड करवा रखे हैं, और भी टेस्ट लगातार डेली बेसिस पे आपके आते रहेंगे। बस आप इन चीजों को फॉलो करो। हिंदुस्तान के हर एक कोने से आज जे एकेडमी और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे बच्चा जुड़ चुका है। क्यों? क्योंकि सबका सपना एक है। मेहनत करने के तरीके सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका एम, सबका ड्रीम एक है, और इस ड्रीम को अचीव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने स्टडी टेबल के आगे एक चार्ट लगा दो और लिख दो वहां पे जो एम्स तुम्हें चाहिए। और उसके लिए भले तुम्हें 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, 14 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ो। ये 1 महीना है, उसके बाद इस दुनिया की कोई चीज तुम्हें बोलेगी नहीं। अगर तुमने सिलेक्शन ले लिया और नहीं लिया ना, तो इस दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें छोड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। और ये तुम जानते हो, तो इससे बढ़िया चीज ना तो मैं जानता हूं ना कोई और जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है इस कॉलेज की, इस सीट की। तो ये महीना तुम्हारे पास में है, और तुम जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो इस चीज के लिए फाइट मारेंगे। अब तुम सोचो कि तुम्हें फाइट जीतनी है तो किस कदर मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आज 1 घंटा हमने पढ़ाई कम की, सोचो हजारों बच्चों से हम पीछे हो गए हैं। 1 घंटा मेहनत हमने ज्यादा की, हम हजारों बच्चों से आगे हो गए हैं। अब तुम पर निर्भर करता है तुम्हें आगे आना है या तुम्हें पीछे जाना है, क्योंकि ये मेहनत तुम्हारे हाथ में है। मैं अपने जगह पे आप लोगों को जितना हो सकता है हेल्प कर सकता हूं, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से लेके हो, फ्री क्लासेस से लेके हो, फ्री टेस्ट से लेके हो, पेड बैचेस में हो, बट हर चीज में आपको डिलीवर कर रहा हूं। बस
वेट है आपके फॉलो करने का, आपके कलम उठाने का, आपके एम्स को प्रैक्टिस करने का। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर हेल्पफुल रहा है तो डेफिनेटली मुझे आपका प्यार चाहिए सब्सक्राइबर के फॉर्म में। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो पे कितने सब्सक्राइबर आए हैं वो मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है कि यार हाँ, ये बच्चों, मैं जितनी एफर्ट्स डालता हूं वीडियो में कि हाँ यार, ये मैं मतलब जान लगाना चाहता हूं कि एक सोते हुए बच्चे में भी एक आग लग जाए कि भैया आपने बोल दिया है 1 महीने जान लगा दूंगी, तो वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो डेफिनेटली आप अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा सब्सक्राइबर और लाइक के फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।